औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान हैदर, नेक्स्ट लेवल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हबीबुल्लाह भाई। और ये बेसिकली पेंटर हैं, ये पेंट का काम करते हैं। आपका घर जब तैयार हो जाता है और फिनिशिंग के मराहिल में पेंट एक बहुत जो है वो नुमाया हैसियत रखता है, और पेंट होने के बाद जो है वो घर का असल रूप और असल रंग जो है वो नज़र आता है। तो हबीबुल्लाह भाई हमारे पेंट का काम करते हैं। आज इनसे मुकम्मल तफसीलात जानेंगे और इनसे कुछ पूछेंगे कि जो लोग घर बनाते हैं वो उनके लिए आपकी क्या क्या खिदमात होती हैं और आप कैसे जो है वो अपना काम सारे अंजाम देते हैं। तो बेसिकली ये हमारी टीम नेक्स्ट लेवल रियल एस्टेट का हिस्सा है। अभी भी इनके प्रोजेक्ट हमारे जो DHA में चल रहे हैं, जो बहरिया टाउन में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो हमारे इलाके में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हबीबुल्लाह भाई ने किए हैं। तो इनकी खिदमात जो है वो नेक्स्ट लेवल के प्लेटफॉर्म से आप भी हासिल कर सकते हैं। कैसे हैं जी हबीबुल्लाह भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अरसलान भाई। आपको वेलकम कहते हैं जनाब हमारे YouTube चैनल पे, हमारे Facebook के चैनल पे। तो हबीबुल्लाह भाई, पहला जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि अक्सर जो लोग हैं वो प्लस्तर करने के फ़ौरन बाद ही पेंट की तरफ रुजू कर लेते हैं, और पेंट वाले भी कई दोस्त आते हैं, वो मशवरा नहीं देते कि क्या इसको खुश्क होने के लिए वक्त दरकार है या नहीं दरकार, तो वो लोग भी पेंट करके आगे चले जाते हैं। तो क्या आया कि जब प्लस्तर हो जाता है उसके बाद उसे खुश्क होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, या प्लस्तर करने के कितने टाइम के बाद आप पेंट कर सकते हैं? जी अरसलान भाई, जैसा कि आपने सवाल किया है, तकरीबन मैक्सिमम उसको 2 महीने छोड़ना चाहिए। जो लोग इस तरह करते हैं कि फ़ौरन मतलब प्लस्तर हुआ है तो साथ ही रंग करवा लेते हैं, तो वो फिर बाद में सेम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और साथ में कलर जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी मेन वजह यही होती है। तो उसको कम से कम 2 महीने छोड़ना चाहिए, 2 महीने के बाद जो है फिर पेंट करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, ये बड़ा खूबसूरत बात हबीबुल्लाह भाई ने की है कि कम से कम जो है वो उसे 2 महीने का जो है वो वक्त दरकार होता है उसे खुश्क होने के लिए, ताकि जो तराइयाँ लगती हैं वो तराइयाँ अपनी जो है वो बाहर आ जाएं और सेम जो है वो निकल जाए, मुकम्मल दीवार खुश्क हो तो उसे पेंट करना चाहिए। अच्छा, आजकल चूँकि नई नई चीज़ें आ गई हैं तो वो पुराना वक्त चूने वाला गुजर गया। आजकल तो माशाल्लाह मार्केट में नित नई चीज़ें रोज़ाना आ रही हैं। तो आजकल देख रहे हैं हम कि प्लस्तर करने के बाद उसके ऊपर एक प्राइमर लगाया जाता है। तो ये पेंट करने से पहले प्राइमर का क्या किरदार होता है जी? अरसलान भाई, प्राइमर का मेन किरदार ये होता है कि वो प्लस्तर को जो है मजबूत करता है, और दूसरी बात यह है कि जो सेम थोड़ी बहुती होती है मकानों में नमी, उसको ख़त्म कर देता है। उसमें 2 क्वालिटी आती हैं, एक पानी वाला होता है जिसे वाटर प्राइमर बोलते हैं, और एक जो है ऑयल वाला होता है, ऑयल प्राइमर जिसे बोलते हैं। तो आपके प्लस्तर की मजबूती उससे होती है। जिधर आपके प्लस्तर ने मैक्सिमम 30 या 35 साल निकालने हैं, उधर वो डबल उसकी उम्र बढ़ जाती है प्राइमर से। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए मेन किरदार उसका यही होता है। अच्छा, तो प्राइमर लगाने के बाद अक्सर लोग जो है वो बल्कि ज़्यादा अभी तो सारे घरों में फिलिंग करवाई जाती है। अच्छा, अक्सर लोग 1 हैंड फिलिंग करवाते हैं, कई लोग 2 हैंड फिलिंग करवाते हैं, कई लोग 3 हैंड फिलिंग करवाते हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये 2 हाथ फिलिंग करनी चाहिए, 1 हाथ करनी चाहिए, 3 हाथ करनी चाहिए। एक पेंट वाला आता है वो कहता है जी 2 हाथ फिलिंग है, दूसरा आता है कहता है 3 हाथ है, कोई आगे कहता है नहीं जी 1 हाथ फिलिंग में सारा जो है वो काम आपका हो जाएगा। तो ये क्या मामला होता है इसमें? असल में जो होता है ना अरसलान भाई, प्लस्तर उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। बाज़ जो मिस्त्री होते हैं वो गिरमाला लगा देते हैं लोहे वाला, और बाज़ लोग कहते हैं कि फोम लगा दें। तो जिधर फोम लग जाती है फिर उधर 3 हाथ जो है फिलिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बहुत मोटा प्लस्तर होता है। और जिधर लोहे वाला गिरमाला होता है उधर 2 हाथ भी चल जाती है, ज़्यादातर 1 हाथ भी चल जाती है। जी, बेहतर हो गया। और फिलिंग का बेसिकली किरदार क्या है? फिलिंग पेंट से पहले क्या हैसियत रखती है और फिलिंग का क्या काम होता है? ये मतलब क्या चीज़ नुमाया करती है फिलिंग? फिलिंग का किरदार ये होता है कि घर को खूबसूरत बनाना और दीवारों को फिनिशिंग देना, मुलायम करना। मतलब अगर आप फिलिंग नहीं लगाएंगे तो आपकी दीवारें पेंट हो जाएगा लेकिन वैसी की वैसी रफ नज़र आएंगी। तो जब ऊपर फिलिंग हो जाती है तो दीवारें मुलायम हो जाती हैं, खूबसूरत हो जाती हैं, और वो अच्छी नज़र आती हैं।
अच्छा, इसी तरह पेंट का भी मामला है जी। पेंट आप फिलिंग के बाद आप कितने कोट पेंट के जो है वो लगाते हैं? फिलिंग अच्छी हो तो मैक्सिमम 2 कोट काफ़ी होते हैं, और अगर फिलिंग या प्लस्तर में कोई फ़र्क हो तो फिर 3 कोट लगाते हैं। अच्छा, मार्केट में पेंट भी बहुत किस्म के आ रहे हैं ना जी। देखें, हज़ारों किस्म की आजकल मार्केट में वैरायटी दस्तयाब है। तो आप क्या रिकमेंड्स करते हैं, क्लाइंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई ऐसे पेंट कौन से हैं कि जो पेंट भी अच्छे हैं और उनका खर्च भी मुनासिब है? क्योंकि घर बनाने के बाद क्योंकि पेंट फिनिशिंग का मरला होता है, तो जो मुतवसत तबका है वो बिल्कुल जो है ना उसका घर बनाने के बाद हालात टाइट हुए होते हैं। तो पेंट ऐसा कौन कौन से पेंट हैं जिनका मार्केट में नाम भी हो, पेंट भी अच्छा हो, चूंकि आप तो काम कर रहे हैं अरसा दराज से, और पेंट की कीमत भी मुनासिब हो, वो कौन कौन से पेंट हैं? तकरीबन ब्राइटो पेंट है, अच्छा पेंट है, मुनासिब कीमत है उसकी और क्वालिटी में भी अच्छा है। इसी तरह मोबी पेंट है, वो भी अच्छा है, क्वालिटी में भी अच्छा है और कीमत भी उसकी मुनासिब है। बाकी पेंट बर्जर है, वो भी अच्छा पेंट है, क्वालिटी में भी ठीक है, कीमत भी मुनासिब है। ये 4-5 कंपनियां हैं। तो बाकी इसके ऊपर चले जाएं तो फिर वो तो काफ़ी महंगा है। असल अगर आप कोई लोग होते हैं वो A+ कैटेगरी में काम करवा रहे होते हैं, उनका बजट भी हाई होता है, तो बजट जिनके पास खुला है, और वो क्या आप उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि मार्केट में जो A+ कैटेगरी और हाई फाई किस्म का जो पेंट आ रहे हैं वो कौन से पेंट हैं? उसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है जोतन है। वो मल्टीनेशनल कंपनी है बाहर की, महंगा भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे ICI आ जाता है, ठीक है, ड्यूलेक्स। फिर तीसरे नंबर पे आप आ जाएं तो एक गोबीज पेंट है। ये तीनों कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अच्छा, ये तीनों मतलब अच्छी कंपनी है। A+ कैटेगरी में जो दोस्त काम करवा रहे हैं उनके लिए आप ये रिकमेंड करते हैं, और जिनका बजट भी खुला है वो ये पेंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी आपके एक और चीज़ आजकल शामिल हो गई है, पॉलिश, जो दरवाज़ों की पॉलिश शामिल हो गई है। तो पॉलिश के अंदर अक्सर देखा जाता है कि बाज़ लकड़ी जो आती है वो बिल्कुल नेचुरल उसे पॉलिश करके उसे खूबसूरत कर दिया जाता है, मुलायम बना दिया जाता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है। बाज़ लोग मैट भी दरवाज़ों का छोड़ देते हैं, मतलब वो जैसे दरवाजे होते हैं उसमें शाइन नहीं होता लेकिन खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो क्या ये नेचुरल दरवाज़ा छोड़ना चाहिए, या उसमें जो है वो पॉलिश शामिल करके उसको जो मुख्तलिफ रंग दे दिए जाते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं इसे? जलान भाई, बेसिकली तो ये होता है कि मालिक की रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या चाहता है, लेकिन जो पॉलिश का सही तरीक़ेकार है ना वो तो यही है कि नेचुरल पॉलिश, जब लकड़ी के आप ग्रेन ख़त्म कर देंगे, उसके ऊपर कलर चढ़ा देते हैं तो फिर लकड़ी का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली यही होता है आजकल तकरीबन कि कलर वाली पॉलिश चली हुई है, लेकिन उसमें ये होता है कि लकड़ी छुप जाती है, उसके ग्रेन छुप जाते हैं। तो पॉलिश अच्छी तो नेचुरली लगती है, लेकिन बाकी हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कोई कौन सा कलर करता है, कोई कौन सा कलर करता है। और ये जो दरवाज़ों पे ऑयल पेंट किया जाता है, तो ऑयल पेंट कौन सी लकड़ी को करना चाहिए, कौन से दरवाज़ों को करना चाहिए? आया कि ऑयल पेंट ज़्यादा मुनासिब है करना या पॉलिश करना ज़्यादा मुनासिब है? और अक्सर लोग जो है वो खर्चे की वजह से कि पॉलिश का खर्चा ज़्यादा है, ऑयल पेंट कर देते हैं। तो इनको आप ऑयल पेंट को और पॉलिश को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऑयल पेंट जो है उसकी एक अपनी जगह है, पॉलिश की अपनी। पॉलिश तो खूबसूरती के लिए होती है, तो मजबूती के लिहाज से ऑयल पेंट अच्छा है। पॉलिश खूबसूरत लगती है लेकिन उसकी इतनी लिमिट नहीं होती, मतलब कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती है। ऑयल पेंट जो है उसकी लाइफ टाइम होती है, वो ज़्यादा अरसा निकालता है, और खर्चा भी कम है। खर्चा भी कम है। माशाल्लाह जी, हबीबुल्लाह भाई से जो जो सवालात हमारे जहन में थे पेंट के मुतल्लिक आज हमने सब किए हैं, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया है। ये हमारी नेक्स्ट लेवल टीम का हिस्सा है। आप दोस्त भी अपने घरों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और पेंट का काम करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं आप ज़रूर हमसे रब्ता फरमाएँ। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेवल की टीम हर किस्म का ताउन आपके साथ फरमाएगी, और कोशिश करेंगे कि काम अच्छे से अच्छा दिया जाए और मार्केट से रेट मुनासिब से मुनासिब तर दिया जाए। बाकी मुझे और हबीबुल्लाह भाई को अब दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपके मज़ीद भी जो सवालात होंगे आप वो सवालात हमारे कमेंट्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब जो है वो भरपूर अंदाज से देंगे। सदा सलामत रहें, खुश रहें, आप हमारे लिए दुआ फरमाया करें, हम आपके लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट जो है वो सेशन में। तब तक के लिए मुझे, हबीबुल्लाह भाई को और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।